हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। जैसा कि हमने जो है कल यातायात अधिनियम के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए थे। आज इसी का जो वन लाइनर क्वेश्चन है इस वीडियो में हम जो है बताने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से जो है संचालित होती है। दोनों माध्यमों से आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हर पेपर में पूछे जाने वाला जो अधिकतर जो क्वेश्चंस है कहाँ से आपको पूछा जाता है वो थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है धारा से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी मात्रा में जो है पूछे जाते हैं। इसमें से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धारा जो है 130, 146, 184, 192 ए, 66, 53, 52 और 199 ये जो धाराएं हैं इनसे जो है काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। तो बिल्कुल इसको जो है अच्छे से ध्यान से करके आपको जो है जाना है। फिर पेनाल्टी जुर्माना से भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस, लाइसेंस और परमिट इनसे भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो इनको जो है आपको अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर करके जो है जाना है। चलिए अब जो है क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट भारत में जो है कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में जो है इसको जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है मोटर व्हीकल, ये जो है एक्ट, ये जो है संशोधन वाला एक्ट है, तो इसको जो है कब लागू किया गया था। तो इसको लागू किया गया था 2019 में इसको जो है लागू किया गया था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण जो है कौन से हैं। तो इसमें आरटीओ जो है आपका जो लाइसेंस है वो जारी करता है, तो आरटीओ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना जो है कितना है। यदि आप बिना लाइसेंस के जो है वाहन चलाते पकड़े गए तो आपको जो है 5,000 तक का जो जुर्माना है देना पड़ सकता है। इसलिए जो है लाइसेंस काफ़ी अनिवार्य हो जाता है वाहन चलाने के लिए। और उसी के बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जो धारा जो 3 है ये जो है किससे संबंधित है। तो जो धारा 3 है आपके लाइसेंस अनिवार्यता से संबंधित, इसको जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। धारा 130 जो है किससे संबंधित है। जैसा कि हमने जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको जो है किया था, देखा था कि जो धारा जो 130 है आपके दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित है। कोई भी पुलिस अधिकारी यदि आपको जो है दस्तावेज दिखाने के लिए कहता है तो वो जो है धारा 130 के अंतर्गत ये सारी जो बातें वो करता है। दस्तावेज प्रस्तुत करना धारा 130 के अंतर्गत ये जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन है धारा 146 जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है आपके बीमा अनिवार्यता से संबंधित है। गाड़ियों का जो बीमा होता है उससे ये जो धारा है वो संबंधित है। फिर अगला धारा है आपका 185, ये जो है किससे संबंधित है। तो इसको आपको याद रखना है। शराब पीकर के यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो ये जो है धारा 185 उसी से है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है धारा 129 जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है हेलमेट अनिवार्यता से जो है संबंधित है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको जो है हेलमेट अनिवार्य है। इसी से संबंधित धारा कौन सा हो जाएगा आपका 129 धारा ये आपका हो जाता है। अगला धारा है धारा 66, तो ये किससे संबंधित है। तो जो धारा जो 66 है वो परमिट अनिवार्यता के लिए जो है संबंधित है। और जैसा कि हमने जो है कल के क्लास में बताया था कि जो व्यावसायिक जो गाड़ियां होती है उनके लिए क्या बनवाया जाता है, परमिट इनके लिए अनिवार्य होता है। तो धारा जो 66 है परमिट अनिवार्यता के लिए जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लर्निंग लाइसेंस की जो वैधता है वो कितनी होती है। तो जो लर्निंग लाइसेंस है उसकी वैधता होती है 6 महीने तक की इसकी जो है वैधता होती है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु, यहाँ पर जो है गियर वाले जो वाहन है उनके लिए पूछा जा रहा है। तो इसके लिए न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा। तो 18 वर्ष इसके लिए जो है न्यूनतम आयु होता है। वो उसी के साथ साथ जो गियरलेस जो वाहन है उसके लिए न्यूनतम आयु कितना है पूछा जाता है। तो उसका न्यूनतम आयु होता है आपका 16 वर्ष। तो आपको इसमें याद रखना है गियर जो वाहन है उसके लिए 18 वर्ष और गियरलेस वाहनों के लिए जो है 16 वर्ष की आयु यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाहन पंजीकरण यानी कि जो आरसी है उसकी जो वैधता है कितनी होती है। तो आरसी की वैधता होती है आपका 15 वर्ष तक। और उसके बाद है क्वेश्चन पीयूसी का जो पूरा नाम यहाँ पर या फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट इसको जो है कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना पीयूसी वाहन चलाने पर जुर्माना जो है कितना लगता है। यदि आपके पास पीयूसी नहीं है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो 10,000 तक का जुर्माना आपको यहाँ पर लग सकता है। इसलिए जो है वाहनों का प्रदूषण जो सर्टिफिकेट है वो बनवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना कितना लगता है। तो यदि आप सीट बेल्ट नहीं पहने हो तो जुर्माना आपको यहाँ पर 1,000 रुपये तक का लग सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इसमें जुर्माना और जो धाराएं हैं
उसमें उससे जो है काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, तो बिल्कुल इसको जो है अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना कितना लगता है। तो हेलमेट यदि आप नहीं पहनोगे तो 1000 तक का जुर्माना, साथ ही साथ लाइसेंस यहाँ पर निलंबित भी वो जो है कर सकता है। तो ये इसका जुर्माना होता है हेलमेट नहीं पहनने पर। अगला क्वेश्चन है, ओवर स्पीडिंग पर कितना यहाँ पर जुर्माना लगता है। तो ओवर स्पीडिंग पर जो है 2000 से लेकर के 4000 तक का जो जुर्माना है वो लगता है। हल्के वाहनों की यदि हम बात करें तो जो हल्के वाहन है उसमें 1000 से लेकर के 2000, और भारी वाहनों पर जो है 2000 से लेकर के 4000 तक का इसमें जुर्माना देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेड लाइट जंप करने पर यदि आप जो है तोड़ते हैं उसको तो कितना जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो 5000 तक का जुर्माना यहाँ पर आपको रेड लाइट तोड़ने पर देना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइविंग करते समय मोबाइल उपयोग जो है किस श्रेणी में आता है। यदि आप वाहन चलाते समय जो है मोबाइल का उपयोग यदि करते हैं तो उसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो उसको जो है खतरनाक ड्राइविंग के अंतर्गत इसको जो है रखा जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर धारा जो 184 है किससे संबंधित है। तो ये जो धारा 184 है आपके खतरनाक ड्राइविंग से इसको जो है संबंधित है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, धारा 192A जो है किससे संबंधित है। तो बिना परमिट वाहन चलाने से ये जो है संबंधित है आपका धारा 192A, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धारा 199 जो है किससे संबंधित है। तो नाबालिग अपराध पर ये जो है अभिभावक जिम्मेदार होता है, इससे जो है संबंधित है। यदि कोई जो नाबालिग है वो जो है वाहन चला रहा है और किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके जो अभिभावक हैं वो जिम्मेदार होते हैं, साथ ही साथ जो वाहन का जो मालिक है उसको यहाँ पर जिम्मेदार माना जाता है। तो जो धारा 199 है वो उसी से जो है संबंधित है, अभिभावक की जिम्मेदारी से ये जो है संबंधित है। किसके अपराध पर। तो नाबालिगों के अपराध पर। फिर अगला धारा है आपका धारा 50। तो धारा 50 किससे संबंधित है। तो स्वामित्व जो हस्तांतरण है इससे जो है संबंधित है आपका धारा 50। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाहन बीमा का कौन सा प्रकार जो है अनिवार्य है। तो वाहन बीमा का थर्ड पार्टी जो बीमा है वो काफी जो है अनिवार्य होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट जो है किसके लिए जरूरी है। तो जो वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपके जो है व्यावसायिक जो वाहन है उसके लिए सर्टिफिकेट जो है जरूरी होता है। इसमें यह बताया जाता है कि आपकी जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर चलने के लिए और सामानों को लाने ले जाने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके लिए जो है वाहन सर्टिफिकेट जो बनाया जाता है व्यावसायिक गाड़ियों के, ये जो है इसके लिए अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि फिटनेस सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो कितनी होती है। तो इसकी वैधता होती है आपका 1 वर्ष तक जो है जो फिटनेस जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता होती है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन आवर जो है किसे कहा जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन आवर जो है किसे कहा जाता है। तो दुर्घटना के बाद का जो पहला घंटा है वो आपका कहलाता है गोल्डन आवर, इसको आपको याद रखना है। और फिर अगला क्वेश्चन है, गुड समारिटन जो है किसे कहा जाता है। तो जो मदद करने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है गुड समारिटन, जो कि हमने इसको कल की क्लास में जो है देखा था। यदि आपने कल का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो नहीं देखा है तो जाकर के हमारे चैनल पर जो है देख सकते हैं। काफी बेहतरीन तरीके से हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यातायात अधिनियम के उसको जो है करवाया हुआ है, पूरे व्याख्या के साथ आपको जो वीडियो है देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिट एंड रन मामलों में जो है मुआवजा कौन देता है। तो हिट एंड रन मामलों में मुआवजा देता है सरकार। और इसमें मैंने बताया था यदि हिट एंड रन केस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जो है 2 लाख तक का जो मुआवजा है सरकार के द्वारा दिया जाता है। और यदि किसी को गंभीर चोट आती है तो वहां पर 50,000 तक का जो सहायता है सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई चालान जो है क्या है। तो ई चालान जो है ऑनलाइन जुर्माना प्रणाली है, ऑनलाइन तरीके से जो है जुर्माना यहाँ पर वसूला जाता है। फिर अगला यहाँ पर धारा पूछा जा रहा है, धारा 56 जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है फिटनेस सर्टिफिकेट से आपका जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धारा 122 जो है किससे संबंधित है। ये जो है खतरनाक तरीके से पार्किंग के लिए संबंधित है, धारा 122। अगला धारा है आपका 128, ये जो है किससे संबंधित है। तो दोपहिया सवारी सीमा से ये जो है आपका संबंधित धारा 128। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्बुलेंस को जो है रास्ता न देने पर जुर्माना कितना लगता है। तो 10,000 तक का जुर्माना आपको लग सकता है यदि आप जो है एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना बीमा वाहन चलाना जो है किस धारा में आता है। तो इसको जो है धारा 196 के अंतर्गत रखा गया है। यदि आपके पास वाहन का बीमा नहीं है तो ये जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, धारा 196 के अंतर्गत इसको जो है रखा गया है। ओवरलोडिंग जो है किस धारा में आता है। ओवरलोडेड जो गाड़ियां होती है या ओवरलोडिंग, इसको जो है धारा 113 के अंतर्गत इसमें जो है रखा गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहन का जो अस्थायी पंजीकरण है कितने समय के लिए वैध है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 माह के लिए जो है वैध होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
रोड टैक्स जो है कौन लगाता है, तो रोड टैक्स जो है राज्य जो सरकार है वो लगाती है, इसको भी आपको याद रखना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी जो जानकारियाँ देखने को मतलब सीखने को मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है। हमारी जो संस्था है उससे आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से जो हमारी जो क्लासेस है वो संचालित होती है।